Hello guys. So in this session we will discuss about the most important topic of the organometallic chemistry. तो आज हम बात करेंगे मॉन्सेंटो एसिटिक प्रोसेस के बारे में कि मॉन्सेंटो एसिटिक प्रोसेस होती क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस एंड उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि उसके एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड में क्या होता है. In Monsanto acetic acid, the methanol is converted into the acetic acid. So in this case, the one carbon is increases. If you observe, the methanol is converted into the acetic acid. इसके meaning क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं one carbon increase हो रहा है by the use of the rhodium catalyst और HI और carbon monoxide. तो what is the probable mechanism of Monsanto acetic acid? Okay. तो द पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करते हैं. व्हाट इज द रूल ऑफ HI. तो ऑब्वियसली HI एक्ट एज ए एसिड एंड द मिथेनॉल की बात हो रही है. तो मिथेनॉल के लोन पेयर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक ऑन दी H पॉजिटिव एंड दिस I निगेटिव अटैक ऑन दी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3I एंड वन साइड द फॉर्मेशन ऑफ दी वाटर, राइट. और इफ यू ऑब्जर्व दिस CH3I is the polar molecules, right, because the electronic difference between this iodine and carbon is greater than 0.5. so this molecules is polar molecules. so this CH3 is the polar molecules. The next thing is, if you observe this rhodium CO2 I2 negative, this is the 16 electron complexes, or you know that the 16 electron complexes generally shows oxidative additions. तो this rhodium oxidation state is +1 and they shows oxidative addition. अब if you observe, this molecule is the polar molecules, right. This molecule is the polar molecules and the polar molecule is always use which types of additions. The polar molecule always use the trans additions. तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, दिस मैकेनिज्म सिंपली कॉल्ड SN2 बिकॉज ट्रांस जैसे हो रहा है तो ट्रांस एडिशन मैकेनिज्म है. बट दिस ऑक्सीडेटिव एडिशन इज द रेट डिटरमाइन स्टेप्स. और you know that in oxidative addition the 16 electron complex is converted into the 18 electron complexes and the oxidation state of this rhodium +1 से कितनी हो चुकी है, +3. तो पहले थिंग है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो इंक्रीज बाय 2 बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1. तो यहाँ पे +3 हो चुकी है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो कितना हो चुका है, 6 हो चुका है, राइट. ओके, नेक्स्ट थिंग इफ यू ऑब्जर्व, तो व्हाई द फर्स्ट स्टेप और ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप इज द आरडीएस स्टेप. क्यों ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप आरडीएस स्टेप आपकी हो रही है, तो दे डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो यू नो दैट if principal quantum number increases, the rate of oxidative addition increases because जितना ज़्यादा metal electron reach होगा, they easily shows SN2 reaction or concerted mechanisms. तो concept is the principal quantum number increases, the rate of oxidative addition increases. So if you observe this rhodium or iridium, rhodium is the 4D metal but iridium is the 5D metals. But अप टू डाउन क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज हो रही है. इसके मीनिंग क्या हो सकते हैं कि दिस रोडियम इज द लेस इलेक्ट्रॉन रीच बट इरेडियम इज द मोर इलेक्ट्रॉन रीच, राइट. तो जो मोर इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो यहाँ पे फास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी और यहाँ पे थोड़ी सी स्लो ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी. इसलिए रोडियम के अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो रही है, आपकी स्लो हो रही है. दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज द आरडीएस स्टेप और रेट डिटरमाइन स्टेप, राइट. तो पहली कंडीशन ध्यान में रखो कि फर्स्ट स्टेप इज दी ऑक्सीडेटिव एडिशन और इन ऑक्सीडेटिव एडिशन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 एंड ऑक्सीडेटिव एडिशन कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो इंक्रीज बाय 2, राइट. तो ये पहले कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है. सेकेंड थिंग, after oxidative addition the formation of this 18 electron complexes, or you know that this 18 electron complexes make rhodium attached to the carbonyl and then attached to the sigma donor ligand, and the oxidation state of this rhodium is the +3. that means this metal is electron deficient
but this metal attached to carbonyl and next to the sigma donor ligand, this generally shows migrations. ये क्या कौन सा दिखाएंगे? Migration, or that types of migration simply called as the alkyl migration. That types of migration called as alkyl migration or methyl migration, or they also called as the 1,1 migration. They also called 1,1 migration क्योंकि 1 पोजीशन से इसको हमने क्या बोले 1,1 माइग्रेशंस, राइट। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 1,1 माइग्रेशन कहाँ पे पॉसिबल है, तो व्हेन metal attached to the carbonyl or next to the sigma donor ligand, they generally shows 1,1 migrations reactions. Okay, so what will be happen after 1,1 migrations? The 18 electron complexes is converted into the 16 electron complexes, but oxidation state is never be changed. The oxidation state of this rhodium is कितनी थी उतनी होगी, चेंज नहीं होगी। अगर ये +3 थी तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग +3 ही होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज +3, इट डज नॉट चेंज आफ्टर 1,1 माइग्रेशंस, 1,1 माइग्रेशन। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, देन ऐड किया हमने किस पे, CO, और इसको हम CO इंसर्शन बोलो या CO एडिशन बोलो। तो नेक्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ CO, right? Addition of CO, and the 16 electron complex is converted into the 18 electron complexes, or you know that 18 electron complexes also called as the saturated complexes. अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हो गया और सैचुरेटेड यानी ऑल पोजीशंस आर ऑक्युपाइड, तो ये कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल्स। एंड द मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दिस रोडियम, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3. So if metal is electron deficient and saturated, they generally shows reductive eliminations, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जनरली क्या दिखा सकते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशंस दिखाएंगे। तो फॉर द रिडक्टिव एलिमिनेशन इज ऑलवेज क्या होनी चाहिए, सीस। रिडक्टिव एलिमिनेशन इज ऑलवेज सीस, ऑलवेज सी। अब आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट और फॉर्मेशन क्या हो रहा है आपका, असाइल आयोडाइड, राइट, असाइल आयोडाइड। तो रीजनरेशन ऑफ मॉन्सेंटो कैटलिस्ट, और ये मॉन्सेंटो कैटलिस्ट वापस से यूज होगा और ये ऐसे आपकी कैटालिटिक प्रोसेस चलती रहेगी। बट यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ अभी, द फॉर्मेशन ऑफ दी असाइल आयोडाइड, बट असाइल आयोडाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो हमको पता है कि जब पहली स्टेप में हमने मिथिनॉल से मिथिल आयोडाइड कन्वर्ट किया था तो हमको बाय प्रोडक्ट क्या मिला था, वाटर, और ये वाटर क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा किसके साथ, मिथिल आयोडाइड के साथ, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस फाइनल प्रोडक्ट, the formation of this final product simply called as the acetic acid. तो Monsanto acetic acid में प्रोसेस में ध्यान में रखना है कि मिथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू दी एसिटिक एसिड और वापस से रीजनरेशन हो गया आपका HI। तो जो भी कैटालिटिक प्रोसेस होती है वो क्या कर दिया है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट करेगी आपकी, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। तो हम कैटालिटिक प्रोसेस के हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है। तो इफ यू ऑब्जर्व तो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकती है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने क्या किया है, मिथिनॉल, दिस मिथिनॉल रिएक्शन विथ HI, द फॉर्मेशन ऑफ मिथिल आयोडाइड। और यू नो दैट दिस मिथिल आयोडाइड इज पोलर, और पोलर क्या दिखा सकता है, दिस पोलर गिव्स ऑक्सीडेटिव एडिशंस। और विच टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशंस, बिकॉज पोलर इज ऑलवेज गिव्स ट्रांस ऑक्सीडेटिव एडिशन, trans oxidative addition to this 16 electron complex is converted into the 18 electron complex. So rhodium is which oxidation state, +1 oxidation state, or in this case the rhodium is +3 oxidation. Oxidation state increased by 2 and coordination number also increased by 2, and that's simply called as the oxidative addition. But this oxidative addition is the RDS, this RDS steps, okay. And this 18 electron complex की बात हो रही है, तो 18 electron complex, this metal attached to the sigma donor ligand and next to the carbonyl, they generally shows 1,1 migrations, 1,1 migrations। तो अगर ऐसी कंडीशन है जहां पे मेटल को सिग्मा डोनर अटैच है और कार्बोनिल है और कॉम्प्लेक्स शुड बी 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 1,1 माइग्रेशन शो करेगा। और 1,1 माइग्रेशन में 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में। तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू दी 16। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, CO एडिशंस और
CO इंसर्शन और वापस से रीजनरेशन हो रहा है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस. बट मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेवर बी चेंज. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस मेटल इज +3. तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आल्सो +3. It does not change the oxidation state of the metals. Okay. Next thing, this 18 electron complex है and complex should be saturated. So they generally shows reductive elimination, and reductive elimination is always sees. Trans reductive elimination is not possible, right? तो trans reductive elimination is not possible. तो cis होनी चाहिए तो ये easily reduct हो सकते हैं. and क्या मिल रहा है आपको वापस से acylide और regeneration of the catalyst, regeneration of this Monsanto catalyst, this acyl iodide for the reaction with water and the formation of acetic acid, और this is the final product. This is the final product. तो ध्यान में रखना है कि इन Monsanto acetic acid में क्या होता है. इन Monsanto acetic acid methanol is converted into the acetic acid. So what will be happens, this one carbon is increases, और वन कार्बन जहां पे भी इंक्रीज होता है समझ जाना यहाँ पे 1-1 माइग्रेशन हुई है. जहां पे भी यहाँ पे 1 कार्बन इंक्रीज हो रहा है, ये कार्बन से और ये कार्बन है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं रिएक्शन में 1-1 माइग्रेशन हो रही है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे आप? रोडियम कैटलिस्ट. रोडियम कैटलिस्ट. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द Monsanto एसिटिक एसिड कि आपको पूछता है कि विच स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन, विच स्टेप इज द 1-1 माइग्रेशन, which step is the CO addition or insertion, and which step is the reductive elimination. reductive eliminations. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन Monsanto एसिटिक एसिड में RDS स्टेप कौन सी होंगी. तो RDS स्टेप मस्ट बी क्या होनी चाहिए आपकी? ऑक्सीडेटिव एडिशन. ऑक्सीडेटिव एडिशन बिकॉज वी यूज द रोडियम कैटलिस्ट नॉट ए इरेडियम कैटलिस्ट. तो अगर यहाँ पे इरेडियम आप यूज करते हो तो RDS स्टेप आपकी चेंज हो जाएगी, राइट. RDS स्टेप की आपकी ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं हो पाएगी. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैटालिटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है. तो इस टाइप से आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए.